महावीर ऑयल कंपनी सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल, गाड़ियों के इंजन की शान, इंजन में लाए जान। नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि हम पहुंचते हैं हर गली मोहल्ले और आपकी आवाज़ उठाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो आज हम पहुंचे हैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर महावीर ऑयल कंपनी के अंदर, जहां मालिक हैं उनके महावीर भारद्वाज जी। तो पंडित जी हैं परम धर्म से और काफ़ी धार्मिक स्थल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और धार्मिक विचार रखते हैं। तो आइए बातचीत कराते हैं हम कुछ उनकी गाथा और कुछ ब्राह्मण बातचीत की। क्या संस्कृति किस प्रकार से लुप्त हुई हमारे देश में और किस प्रकार से वापसी आएगी, तो आइए बात करते हैं भारद्वाज से। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारी दर्शक इस टाइम देख रही है। तो एक बार जो है पूरा परिचय जानना चाहूँगा कि पीछे कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे कैसे किस प्रकार से जो है अपना बिजनेस शुरुआत हुई, बताइए। बिलोंग तो हम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले से हैं जी। वहीं से हमारा जन्म हुआ है जी। और प्राथमिक शिक्षा अपने दिल्ली से ही ली है। जी जी जी। और दिल्ली में तकरीबन हमारा जीवन व्यतीत हुआ है। जी जी। आपने बताया जिस प्रकार से कि हमारे पिताजी दिल्ली आए थे तो उन्होंने भी सब गुण संपन्न कर लिया था, मेहनत की, बनाया, सब कुछ करा। उसके बाद भी फिर आपको क्या लगा ऐसा कि मैं ऑयल कंपनी का ही काम करूं, जो का आपकी ये काम जो है परंपरा से नहीं चला आ रहा है, जो आपने ही शुरू किया है, तो आपको कैसे इसमें एक रास्ता मिला और किस प्रकार से आपने ध्यान दिया? जो आपका ये महावीर ऑयल है काफ़ी जो है नामी हो चुका है, लोग जो इसे जानने लगे हैं, किस प्रकार से कैसे मेहनत किया? शुरुआत में जब पढ़ाई छोड़ी तो मतलब पढ़ाई के लिए उत्सुक तो थे हम जी। पर क्या था कि पिताश्री की हमारे नौकरी छूट गई। भारत बिल में नौकरी करते थे हमारे पिता। तो उनकी नौकरी जब छूट गई तो हमारे पिता बोले कि बेटा देखो अब आपको ऑप्शंस बड़े कठिन हैं, अब नौकरी करोगे या पढ़ाई पूरी करोगे वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी भी उम्र इतनी नहीं है कि मैं अब दूसरी जगह कहीं नौकरी कर सकूं। तो आपको अब ऑप्शंस अब आपके हाथ नहीं है, क्या करना है वो आप सोचो। तो हमने फिर एंड में ये कि नौकरी का ही ऑप्शन चुना। जी। तो कुछ साल इसमें नौकरी भी करी और जहाँ नौकरी करी वहाँ पर हमने अपना ये कि जब अपना समझ कर इस बिजनेस को करा, जी। उनके साथ जो भी सहयोग था करा हमने और उसी के फलीभूत है कि हम तो आज जो है वैवाहिक जीवन, बाल बच्चे वगैरह सब कंप्लीट है। तो ये मैं जानना चाहूँगा, आपकी ऑयल कंपनी महावीर ऑयल कंपनी काफ़ी ज़्यादा नामी है, क्या ऐसा क्या मिलाते हैं जो इंजन के अंदर ज़्यादा जान पड़ जाती है? नहीं, यूँ तो हम ब्रांडेड कंपनियों का ही माल बेचते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा हमारा तो बस नाम ये है कि हम ब्रांड बेचते हैं। अच्छा। ब्रांड क्वालिटी होती है, ठीक है ना। जी जी। तो जहाँ व्यक्ति को क्वालिटी मिलेगी तो आदमी क्वालिटी की तरफ अपने आप बढ़ता है। जी जी जी। कोई इसमें हमारा नाम नहीं है, हम तो जो काम कर रहे हैं उसका नाम है, जी जी जी। ठीक है ना। तो काम अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है ग्राहक अपने आप देखता है, क्योंकि क्वालिटी से ही नाम होता है, व्यक्तिगत किसी का कोई नाम नहीं। जी जी। तो पंडित जी, आप जो है धार्मिक स्थलों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा क्या आपने किस किस देश में, किस किस राज्य में आप गए धार्मिक स्थलों पे, क्या बताएंगे एक दो बातें? वैसे तो वृंदावन हाँ। के अलावा भी ज़्यादा दूर तो नहीं गए हैं। वृंदावन ही एक हमारे लिए तो प्रमुख है। जी जी जी। तो जब श्री हरि की कृपा हो जाती है तो उस तरफ कदम चले जाते हैं। जी जी। तो बाल बच्चे सभी लोग जाते हैं? हाँ, जैसी व्यवस्था के अनुसार। महावीर ऑयल कंपनी सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल, गाड़ियों के इंजन की शान, इंजन में लाए जान। लोगों को एक तो क्या है, एक सिस्टम जो पहले उस समय पे लोगों में ना थोड़ा सा समय हुआ करता था, आज समय का अभाव हो चुका है, ठीक है ना। व्यक्ति क्या मतलब कह सकते हैं कि उस चक्र में ऐसा घूम रहा है कि वहाँ से उसे ना मतलब फुर्सत नहीं मिल पा रही है कुछ संस्कृति सीखने के लिए। पहले मैं जब आप जिस समय की बात बता रहे हैं सन 92-90 की, तो उस समय पे मुझे खूब याद है हमारे पिताजी कि मतलब 8 घंटे की ड्यूटी हुआ करती थी और उसके बाद जब घर पे कुछ समय भागवत रामायण पढ़ा करते थे, उसकी
4, 6, 10 लोग बैठकर चर्चाएं भी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय था उनके पास। आज क्या हो गया है, जब 12 घंटे की लोगों की ड्यूटी होगी, कई बार क्या है उसमें भी एक ओवर टाइम और लगा हुआ है, तो समय की व्यवस्थाएं ना हो करके उसका भी एक बड़ा कारण है। एक माता पिता अपने बच्चों को एक ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे, उन्हें वो चीज़ नहीं दे पा रहे, जिससे कि उनकी कुछ मानसिक योग्यता या धार्मिक योग्यता में कुछ वृद्धि हो, ठीक है ना, वो एक बड़ा कारण है। पर जी आपने तो ये बात कह दिया कि चलिए ठीक है, उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है उनको बैठाने का या बुलाने का या समझाने का, लेकिन क्या संसार इसी प्रकार से चलेगा? क्या नौजवान पीढ़ी अपने आप ध्यान नहीं देगी? क्या हमारी संस्कृति लुप्त हो जाएगी? देखो, जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार वो उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। अगर पीढ़ी कहीं ना कहीं अगर उससे विमुख है तो कहीं ना कहीं उसको उसका लॉस भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक कहावत है ना कि कहते हैं ना, बिना मरने के बाद ही पता चलता है कि स्वर्ग में गया या नरक में, जब तक तो नहीं पता चल रहा है। तो जब वो उस किनारे पे पहुंच जाएगा और फिर उसे एहसास हो उस चीज़ का, तो व्यर्थ है, बेकार है। उससे पहले ही अगर वो उस किनारे से पे पहुंचने से पहले ही अगर वो आ जाए सही मार्ग पे तो ज़्यादा ठीक है, ठीक है ना। के तौर पे ना, अब हम अपने ऊपर ही आज हमारा शरीर है, ठीक है ना, हम उस पूरे समाज को छोड़ करके हम स्वयं अपने ऊपर लेकर के चलते हैं। हम अपने शरीर के प्रति कितने आसक्त हैं, ऐसी समझ जो हम अपने शरीर को मेंटेन नहीं कर सकते। अब लोगों के मतलब बीमारियां पल रही हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसी ने कहा कि भाई साहब एक बोला कि आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो रहा है जी। अब वो व्यक्ति के अंदर इतना बुद्धि विवेक नहीं है, वो सामने वाला संकेत क्या कर रहा है, उस संकेत को भी तो समझना जरूरी है ना। जी। प्रॉपर्टी पे कब्जा का तात्पर्य क्या है? हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारा शरीर हमारी प्रॉपर्टी है जी। और इस प्रॉपर्टी पे अगर कोई बीमारी अपना कब्जा कर रही है तो वो गलत है ना। तो हम स्वयं अपने लिए भी तत्पर नहीं है तो दूसरों को क्या देख पाएंगे, हम दूसरों से क्या मेल भाव कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा कि हम अपने प्रति कितने हैं। देखो, ये समाज वैसे वो ज़माना था कि किसी के लिए क्या मतलब किसी का इंतज़ार कर रहे थे। आज देखा जाए तो तकरीबन लोग अपने पैरों पे संपूर्ण तरीके से ठीक हैं। और दूसरी ये है कि सरकार को थोड़ा सा तो इस चीज़ पे गौर करना ही चाहिए, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट है वहाँ पे ध्यान अगर नहीं देंगे, कहीं सुविधा आपको नहीं मिल रही है, एसी कोटे का फंड सब एसी कोटे वालों को मिल रहा है, लेकिन आपके ब्राह्मण में एक भी जनरल कोटे में कुछ भी नहीं है, बल्कि आपको जेब से और देना पड़ रहा है सरकार। नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि सरकार को मतलब ये सारी चीज़ें ना समाप्त करके जो योग्यता है, योग्यता के ऊपर ध्यान दे करके कार्य करें। चाहे उसमें जाति वर्ग कोई भी हो, उसकी योग्यता के अनुसार अगर मिले तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। योग्यता मस्ट रखी जाए जी। ऐसा नहीं है कि जाति वर्ग के ऊपर हमें नौकरी मिले जी। ना, योग्यता मस्ट रखें तो कोई आपत्ति नहीं है, समस्या का समाधान लगभग हो जाए। एक कड़वा सच बोलूँगा, पब्लिक के सामने बोलूँगा कि अगर 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 कहीं भी सरकारी फंडे में कोई भी समाज का जाता है जनरल कोटे को छोड़ के, तो उसको नौकरी वगैरह तुरंत मिल जाती है। जनरल कोटा जो ब्राह्मण भाई है या बनिया भाई है वो भटक रहा है तो भटक ही रहा है, वो पैसे के बल पे अगर जा सके तो जा सके, लेकिन उसके अलावा नहीं जा सके। देखिए ना, कहीं भी अगर जाते हैं, जो जातिवाद पे जो नौकरियां मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो क्रिएट हुई। अगर योग्यता पे नौकरी मिले तो ये समस्या कहीं ना आए जी। मेरे पास अनुभव नहीं है और मुझे उस अनुभव वाली सीट पे बिठा दिया जाए जी, तो कहीं ना कहीं तो समस्या क्रिएट होगी। यानी कि बच्चा काबिल होना चाहिए, जात बिरादरी से मतलब नहीं है। अगर काबिल है तो उसको वो पद मिलना चाहिए, उसको पद मिलना चाहिए, अनुभव को पद मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है उस जाति को पद मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पद अनुभव के लिए होता है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत हमें अनुभव नहीं है और हम उस पद पे बैठ जाएं तो उसका अहंकार हमारे अंदर जागृत होगा, ठीक है ना। आने वाली दिवाली पे इस देश के समाज से बातें करते करते कुछ त्यौहार भी हैं। आने वाली दिवाली का पर्व है, भैया दूज है, विश्वकर्मा डे है, कई त्यौहार हैं। तो हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हमारा देश पहले ही बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजर के गया हुआ है। कोरोना जैसी महामारी उनमें फैलते हुए काफ़ी लोग परेशान हैं, धंधा बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को त्यौहारों पर? मैं
तो देशवासियों को कहना चाहूँगा कि सभी अपनी मजबूती के साथ मतलब किसी और पे आसक्त होने की बजाय अपने ऊपर आसक्त होकर के मेहनत करें और आगे का जीवन अच्छा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भारद्वाज जी से हमारी बातचीत हुई और अगली बार हम फिर बातचीत कराएंगे। दर्शकों हमारे साथ बने रखना। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। महावीर ऑयल कंपनी, सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा बिकने वाला ऑयल, गाड़ियों के इंजन की शान, इंजन में लाए जान।